तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। आज हमें जीबीपी और जेपीवाई में ट्रेड मिला था। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या सोच समझ के हमने ये ट्रेड लिया। इसको मैं हटा देता हूँ अपने पुराने ट्रेड को। पहले तो आप ये देखिए, हमने 0.4 और 0.3 लॉट लिए हैं। 0.3 लॉट अभी हमने लिए हैं जस्ट, और ये भी हम एक मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे से स्टॉप लॉस में हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस नेट $70 का ही चल रहा है। तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कैसे खींचने की कोशिश करेंगे, और जो 0.4 लौटते और 0.3 जो मैंने अभी आपको बोला वो मैंने क्यों लगाए, कैसे लगाए, वो आप देखना। ठीक है, पहला लॉट तो मैंने लगाया 0.4 का, वो मैंने सुबह 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 था, आई थिंक दोपहर को था, मैंने यहाँ लॉट लगाया था वो वाला। यहाँ आई थिंक लॉट लगाया था मैंने वो वाला, इस कैंडल में। ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस मैंने इतना रखा था, और उसका टारगेट मैंने, ये जो येलो लाइन है ना ऊपर, यही मैंने उसका टारगेट रखा था। और ये देखिए 1:4 का ट्रेड था ये, जो कि ये टारगेट यहाँ पर हमारा हिट भी कर चुका है। ये 6:30 बजे हमारा टारगेट हिट कर गया था। पर हम थोड़ा और अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो हमारा स्टॉप लॉस 0 है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे ये वाले ट्रेड में। और हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, जो कि अभी एक गलत अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफर हो रही है। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपना ट्रेड लगाया है। इस ग्रीन कैंडल में हमने अपना 0.3 लॉट्स लगाए हैं, और इसका स्टॉप लॉस हमने कुछ इतना रखा है। ठीक है, इसका भी टारगेट हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, लाइक इधर तक, और इसका भी टारगेट हम दोनों को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ट्रेडर्स, हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम पिरामिडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया पिरामिडिंग और एवरेजिंग में। तो जैसे कि कई लोग तो होंगे यहाँ बुक कर लेंगे अपना टारगेट, जो कि काफी अच्छी बात है, बुक करना चाहिए, यहाँ पर अपना टारगेट बुक करना चाहिए। पर ये बात ये है ना, ये काफी एक अच्छा सेटअप दे रहा था, तो फिर जब हमारा सेटअप बन रहा तो हमें फॉलो तो करना चाहिए। फिर इसलिए मैंने यहाँ देखा, ये देखिए, यहाँ देखिए आप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इस ग्रीन कैंडल का, अगली कैंडल का मैंने वेट नहीं करा, मैंने पहले ही एंटर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये इसके नीचे का ही हमारा स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। और एक काम करेंगे, ये जो 0.4 वाला लॉट है ना, वो भी हम यहाँ एग्जिट कर देंगे। यानी कि ये लेवल है ना जो हमारा 208902, इसमें हम अपनी फुल क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। इससे क्या होगा, उससे हम नेट प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। लाइक $20-30 के प्रॉफिट में निकलेंगे, पर प्रॉफिट में ही निकलेंगे, इस ट्रेड को हम एग्जिट नहीं करेंगे। और अगर तो ये ट्रेड चल पड़ा, तो $30 की जगह ना ना करते भी $200 से ज्यादा आ जाएंगे, $200-250 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं इसको, ठीक। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ लगी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आपको ये स्ट्रेटजी नहीं समझ लगी, या आपको ये थिंकिंग नहीं समझ लगी पिरामिडिंग की, तो आप वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखिए। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस हो जाएगा तो निकल जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, तो आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे इतना बुलिश शो नहीं कर रहा, वीकली टाइम फ्रेम पे भी इतना नहीं कर रहा, पर इट्स ओके, हम थोड़ा वेट करेंगे और एक अच्छे खासे मूव को एक्सपेक्ट करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक अच्छा खासा ट्रेड था, दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। बट यहाँ पर भी अच्छा सेटअप बन रहा है, तो हम क्यों ना फॉलो करें उस चीज को। तो एक काम करते हैं ट्रेडर्स, हम क्या करेंगे, इसमें 0.1 क्वांटिटी और लगा दें। तो कैंडल तो अच्छी खासी बना रहा है ये सपोर्टिंग कैंडल, तो कोई बात नहीं, हमारे को स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिलेगा, तो हम 0.1 का क्वांटिटी और उठा रहे हैं। ठीक है, और हम फिर भी प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे। अगर फेल भी हुआ हमारा ट्रेड, तो प्रॉफिट इन द सेंस बहुत कम प्रॉफिट होगा, पर होगा। 0.1 का लॉट और मैंने बाय कर लिया। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये देखो, 0.4 का लॉट हमें पहले ही प्रॉफिट दे रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो ट्रेडर्स ये देखिए, कैंडल बन रही है। ऐसे लेवल पे क्या होता है, ऐसे लेवल पे ना जब भी मोमेंटम आता है, तो बहुत ही तेज मोमेंटम आता है। यानी कि यहाँ अगर ये कैंडल अच्छी बन गई तो ठीक है, नहीं तो ये धड़म हमारा ट्रेड गिरने लगा नीचे को। और कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत ही एक अच्छा ट्रेड लिया है।
जो हमने पहले ये वाले ट्रेड में प्रॉफिट किया है ना, और आज तो या तो हमारा प्रॉफिट डबल होने लगा है या तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मल होने लगा है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर जाता है और वो काफी तेजी से नीचे भी गिरता है फिर। दैट्स वाई यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी ली हुई है ना, मतलब अपने को बड़ी नहीं, और अपने क्वांटिटी भी थोड़ी ठीक ली हुई है अपने अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग। लेवरेज का फायदा उठाया हुआ है हमने काफी। तो हम देखेंगे इसमें अगर ट्रेड चलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पिरामिडिंग की वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज जो 15-20 डॉलर आएंगे हमारे अकाउंट में ओवरऑल, अगर ये सारे का स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यही लाइन है हमारी, इसको मैं कोई और रंग कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। तो गाइज हमने लेवरेज का भी पूरा फायदा उठाया, हमारे अकाउंट में जितने हैं उसका 92 से 93% बन रहा है अभी। तो ये देखिए ट्रेडर्स, अगर आपको मैं बताऊं ना, ऐसे ही मोमेंटम आता है इस लेवल पे, तो अभी भी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर जाएगा। और अगर ये ऐसे ही धीरे धीरे करके जाता रहा, और या फिर इसने कोई भी नेगेटिव सिनेरियो बनाया, अगर मेरे को ऐसा लगा, तो मैं फिर अपना जो पुराना प्रॉफिट है वो मैं लॉस में नहीं कन्वर्ट करूंगा और मैं पहले निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आप ये लाइव देख रहे हो ना ट्रेड, तो यही चीजें आपको सीखने की, कहाँ आपको एग्जिट करना है, कहाँ आपको अब एंटर करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक अपना लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, अगर उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी तो मैं स्टॉप लॉस के थोड़ा सा पहले ही निकल जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, अगर ये लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग करती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो ये देखिए ये ट्रेंड फॉलो कर रही है ना, यहाँ ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके बाद हम एक ग्रीन कैंडल बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरी उतरी, तो अगर ये नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हम स्टॉप लॉस के पहले ही एग्जिट कर जाएंगे, राइट। या फिर ये अब इसके नीचे क्लोजिंग देगी, या फिर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर को हमें अच्छा खासा मोमेंटम देगी, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट भी कम होके $75 रह चुका है, 60। ये देखिए, ये देखिए। हम्म, कोई बात नहीं गाइज, अब इसने क्लोजिंग नहीं दी, हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो कई लोग ट्रेडर्स यहाँ पर अपना पूरे स्टॉप लॉस का वेट भी करेंगे। तो अगर हम भी ज्यादा भी प्रॉफिटेबल होते, अच्छा खासा वीक हमारा क्लोज हुआ होता पिछला, तो हम भी होल्ड करते, पर वो अच्छा खासा हमारा क्लोज नहीं हुआ, तो हम नहीं वेट करते हुए हम इसमें पहले ही निकल जाएंगे और अपने प्रॉफिट को सेव करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो हम ये ट्रेड से निकल रहे हैं सारे। तो ठीक है ट्रेडर्स, हमें नेट $58 का प्रॉफिट है। ये देखिए कैसे कैंडल टूट रही है, और अगर इस लेवल के नीचे गिरता है ना, तो एक अच्छी खासी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स भी एक्टिव हो सकते हैं, पर जिस हिसाब को इसने सेलिंग दी है ना, तो ज़्यादा चांसेस तो नेगेटिव के ही हैं। तो ठीक है, ये ट्रेड भी अच्छा था हमारा। तो ठीक है ट्रेडर्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। तो ट्रेडर्स, आप ये देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने का क्या फायदा है। इस लाइन के नीचे हमने एग्जिट कर दिया था, और मैंने बाद में ये चार्ट को खोल के देखा तो इतना बड़ा फॉल दिखा, तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर इस लेवल से टूटेगा तो काफी अच्छी हमारे को गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, ये गिरावट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट करे हैं ना, बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करे, बहुत लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ था। तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे को जा सकता है ये, बट आज का दिन हम इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं उठाएंगे। और